नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट 10 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी के सभी प्रश्न इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और अलग अलग टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। कम समय के अंदर इनका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें, इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं और कुछ ही समय के बाद उस पर जो है PDF इसकी अपलोड कर दी जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर 7436 को 13:31 के अनुपात में बांटा जाता है, तो छोटे भाग का मान क्या होगा। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमने एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। SSC GD और RPF कांस्टेबल, यानी जो मेन नीचे सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं, यानी सिक्योरिटी वाले जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, वर्दी वाले, उन सभी एग्ज़ाम से सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं। वही प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 अनुपात दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों अनुपात को हमें जोड़ लेना है। इन दोनों अनुपात को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना यहाँ पर टोटल, तो देखेंगे 44 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। अनुपाती योग कितना है, 44, ठीक है। अब इसमें हमें छोटे का हिस्सा बताना है। देखिए छोटे भाग का मान क्या होगा, तो छोटा भाग यानी जिसका अनुपात कम होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो छोटे भाग का यहाँ पर हम मान निकालेंगे, छोटा भाग। तो टोटल जितना होता है अनुपाती योग वो सदैव नीचे रखा जाता है, यानी 44 को हम नीचे रखेंगे। छोटा भाग कितना है यहाँ पर देखेंगे 13। हिस्सा हमें बताना है 7436 में, तो गुणा कर देंगे किससे, 7436 से। अब सीधा सीधा इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे हम कई तरीके से काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम 11 से भी काट सकते हैं और चाहें तो हम इसे 4 से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम 4 कटेगा। यहाँ पर लगाएंगे 4 से एक बार लग जाएगा तो बचेगा 3 और 4 अवट 32 लग जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंचे 20 लगेगा और 4 नाम 36 लग जाएगा, ठीक है। 4 से इसे भाग देंगे तो इतनी बार में कटेगा। फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 कम 11 कटेगी और यहाँ पर 11 कम 11 लग जाएगा, बचेगा कितना 7 और इधर 5 बचा 75, यानी 11 छक्का 66 लग जाएगा। फिर 9 बचेगा और फिर 9 इधर है 99, तो 11 9 99, यानी 169 बार में कट जाएगा। तो सीधा सीधा अगर देखें तो यहाँ पर बचा है कितना 13 और यहाँ पर बचा है 169। इतना तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले रख दिए जाते हैं। अब 13 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 13 सती होता है 117, तो 17 का 7 बचेगा, ठीक है। लिखा जाएगा 11 बचेगा और 23 छंग 78, 78 में 11 जोड़ देंगे तो बनेगा कितना 89, यानी 90। तो यहाँ से 90 से कम, यानी 9 यहाँ पर आएगा, 8 बच जाएगा हमारा कैरी और 13 कम 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आराम से समझाने के लिए यहाँ पर आराम से सॉल्व किया है। हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है 21,197। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 2197 मीटर लंबी रस्सी को 6:7 के अनुपात में काटा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर होगा, यानी दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर बताना है। जब इस तरीके से प्रश्न पूछा गया तो आप क्या करेंगे, देखिए जो भी अनुपात दिया गया है उस अनुपात को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अनुपाती योग देखेंगे कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 7 13 हो जाता है, ठीक है। अनुपाती योग 13 और टोटल वैल्यू यहाँ पर रस्सी की दे रखी है 2197 मीटर, यानी यहाँ पर अनुपाती योग बराबर किसके हो जाएगा, टोटल जो रस्सी की लंबाई दी गई है 2197, यहाँ पर 1 यूनिट 13 यूनिट बराबर इसके हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2197 को हम 13 से भाग दे देंगे। जब 13 से भाग देंगे तो यहाँ से अब देखिए 13 कम 13 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना 8 और 9, ठीक है। और 13 छंग लग जाएगा कितना 78, ठीक है। 13 छंग 78 और फिर उसके बाद लग जाएगा 13 9 117, यानी 13 से इसको भाग देंगे 169 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुपात दे रखा था कितना
6 अनुपात यहाँ पर 7 दे रखा था, अंतर पूछा है। तो एक्चुअल में दोनों अनुपात का यहाँ पर अंतर अगर देखें तो कितना मिल रहा है, 1 यूनिट का मिल रहा है अंतर। भाई अंतर कितने का है इन दोनों के बीच में, 1 का है, और 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर 169। तो सीधा सीधा हमारा मान निकल आया है, इनका अंतर कितना है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर कितना है 169। तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल चुका है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा 169 मीटर। अगला प्रश्न लिया गया, यदि अब देखिए ए बी का अनुपात दिया है 3:4, बी सी का अनुपात है 6:5, तो ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस सी बराबर होगा। तो हमें इसका मान बताना है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए अनुपात बी दे रखा है कितना है 3 अनुपात यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी दिया गया है कितना है, तो बताएंगे 6:5 है। अब यहाँ से कंबाइन अनुपात हम निकाल लेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है 3 अनुपात यहाँ पर 4 दिया गया है, बी और सी का दिया गया है कितना 6 अनुपात यहाँ पर 5 दिया गया है। देखिए जिस जगह पे यहाँ पे खाली है वहाँ पे बॉक्स बनाइए, यहाँ पर जगह खाली बॉक्स बनाइए, इसके आगे है तो यहाँ पर 6, इसके आगे तो यहाँ पर 4 को रिपीट करें। 4 पंचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 20 होता है। 4 छंग कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 24 हो जाएगा, और 3 छा कितना है यहाँ पर 18 हो गया। इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात बन गया। और यहाँ पर अनुपात देख रहे हैं कटने वाला है, तो हम इसे काट कर छोटा कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आगे हेल्प मिल सके। 2 नाम 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, और 2 कम कट जाएगा, यानी 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर है देखिए इसका अनुपात निकालना है, तो ए ब्रैकेट में कितना है ए, यहाँ पर अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पर अनुपात था। अब यहाँ पर कितना मान दिया गया है, तो देखेंगे ए हो गया प्लस सी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए का मान हमारा कितना है यहाँ पर देखेंगे 9 है अनुपात, और इसके अंदर 9 रहेगा, प्लस सी हमारा कितना, तो सी देखेंगे यहाँ पर कितना निकल के आया 10, मैंने छोटा कर लिया था, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 9 अनुपात यहाँ पर 9 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। तो इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात निकल के आ गया जो कि प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो 9:19 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया यानी एलसीएम से। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक पूछे या महत्तम समापवर्तक पूछे, उसमें वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं दी जाती हैं, तो आपको सॉल्व नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, उस तरीके से आप बहुत ही जल्दी आंसर अपना निकाल सकते हैं। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा, जो भी अब यहाँ पर जैसे 3 नंबर दिए गए हैं, 64 है, 128 है और 160 का लघुत्तम पूछा गया, यानी एलसीएम क्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लीजिए और इसका मल्टीपल करते जाइए। अब इसका मल्टीपल यानी इसके गुणज लिखिए, अब फिर बारी बारी से सभी से काट करके देखिए। जो कट जाए सबसे पहले, यानी तीनों से, अब जो भी नंबर यहाँ पे दिए हों उनसे सभी से कट जाए तो समझ जाना वही उसका एलसीएम दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो देखेंगे 160 है, इसके मल्टीपल हम लिखें अगर, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें से हम मल्टीपल देख लेते हैं, बारी बारी से चेक करके, बड़े से हम काट करके देखेंगे। तो चलिए हम डी से ही चेक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दिया गया कितना 640, अगर हम 60 से अब यहाँ पर बनाना हो 664 यानी 640, तो कैसे, अब 160 से हम इसे काट सकते हैं। अब कैसे कटेगा, 16 चौके 64 है, अगर हम इसे 4 से गुणा कर दें, अब देखिए 4 से अगर गुणा करेंगे तो सीधा सीधा ये संख्या यानी 640 जो संख्या वो है कट जाएगी, ठीक। कितनी बार में, 16 चौके 64 और एक 0 था, आ जाएगा इतना, यानी इसे हम काट सकते हैं 4 बार में। अगली संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 128 है, अगर 128 से इसको हम काटें तो कितनी बार में कटेगा, तो इसका कितनी बार का मल्टीपल है, तो देखेंगे लगभग में 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर कितनी संख्या से मल्टीप्लाई करें, 5 से अगर करें, 55 है, 40 का 0 बचेगा 1, 5 दूनी 10, ठीक है, और 4 कितना 14, 1 बचे, 5 का 5 1 6, यानी यहाँ पर 128 पंजे ये संख्या जो है 640 आती है, यानी 128 से 5 बार में 640 संख्या कटेगी। अगली बार यहाँ पर कितनी है 64 संख्या है, 64 से अगर काटें तो 10 बार में कट जाएगी, 64.640 आ जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पर रैंडमली चेक किया था और देखिए हमारा राइट आंसर जो है एलसीएम निकल आया है। ये हमने समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया, बाकी आप यहाँ पर इसके मल्टीपल से यानी बड़ी संख्या से काटना स्टार्ट करें, फिर सभी से बारी बारी से एक बार चेक कर लें। अगर तीनों संख्याओं से वो संख्या कट रही है तो समझ जाना वो संख्या पूर्ण रूप से हमारी एलसीएम यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया,
देखिए यहाँ पर दो दो प्रश्न हमने लिए हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाए। 25, 30, 60 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 150 है, अगर हम 25 से काटें तो ये 6 बार में कट जाएगी। ठीक है, हम बारी बारी से चेक करते हैं। चलिए हम 60 से ही करते हैं जैसा कि हमने रूल बताया था। तो बड़ी संख्या से क्या हम 150 को काट सकते हैं? अगर हम चेक करें तो यह संख्या 150 60 से नहीं कटेगी। 0 तो कट जाएगी, 3 दूना कट जाएगी और 3 बचे। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 बटा कितना 2 बचा, तो ये पूरी संख्या नहीं कटती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन ये सी है नहीं लेंगे। इससे बड़ी संख्या है 240। अब 240 अब ऐसे ही देख रहे हैं, अगर हम 60 से इसे काटें तो कट जाएगी, लेकिन ये 25 से नहीं कट रही होगी। ठीक है, अगर हम 25 से देखें, तीनों से कटनी चाहिए, इसका मल्टीपल हो और तीनों से। अब चलिए यह भी नहीं कटेगी। अब इसे देखते हैं 300 को। अगर हम 60 से 300 को भाग दें, ठीक है, इसको 300 को भाग दें तो कितनी बार में जाएगा? तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 पंचे 30 यानी 5 बार में कट जाएगा। अगर देखें 60 पंजे गुणा करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 300 आ जाएगा, यानी ये 5 बार में इसे काट देगी संख्या को। अगली संख्या हमारी बची है कितनी? 30। अगर 30 से इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में काट सकते हैं। ठीक है, तो 300 आप रख के ऐसे चेक कर सकते हैं। यानी कितना था? 0 से 0, 3 कम 3, 3 कम 3, देखो 10 बार में कट गई। अगली संख्या है 25। तो 25 से अगर 300 को भाग देंगे तो कितनी बार में काट देगा? ये 12 बार में काट देगा। ठीक है, कितनी बार में? 12 बार में। कैसे? अब देखिए 300 को ऊपर रखिए और 25 नीचे रखिए। ठीक है, 25 से कम 25 कटेगा, 25 से कम 25, बचेगा कितना यहाँ पर? बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब 25 दूनी होता है 50, तो ये 25 और 12 का गुणा करेंगे तो 300 मिल जाएगा। यानी ये 300 ऐसी एक संख्या है, वो लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम हमारी संख्या निकल के आएगी। तो ये हमने समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा है, बाकी आप बहुत ही फास्ट तरीके से एक एक ऑप्शन को चेक करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर फिर से एलसीएम लिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे 15, 30, 24 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। अब सबसे बड़ी हमें संख्या लेनी है 24, तो 24 से कटने वाली संख्याएं देखेंगे। 24 से हम 60 को नहीं काट सकते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं शामिल करेंगे। 24 से इसको काट सकते हैं, फिर देखेंगे इसे 30 से काट सकते हैं, बिल्कुल हम 30 से अगर इसे हम काटें, भाग दें, तो इसे हम भाग दे सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 3 8 24 यानी 8 बार में जाएगा। क्या हम 15 से इसको काट सकते हैं? 240 को नहीं काट सकते, इसलिए यह संख्या भी हमारी एलसीएम नहीं होगी, यानी तीनों संख्याओं की एलसीएम नहीं हो सकती। अब यहाँ पर है 180। ठीक है, तो 180 में देखेंगे अगर 24 इन सभी से काटेंगे तो एक से संख्या से नहीं कटेगी। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर डी वाले ऑप्शन यानी 120 को। अगर 120 को हम भाग दें तो देखो हम 15 से भी भाग दे सकते हैं, 30 से भी भाग दे सकते हैं, 24 से भी हम भाग दे सकते हैं। तो 24 कितना होता है? पंजे, यानी 5 बार में भाग दे सकते हैं। अगर 30 से बात करें तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 3 से 4 बार में, तो 3 चौके 12 यानी 120। अब देखिए 15 अट्ठे होता है 120, यानी इस तरह से हमें पता चल गया यही संख्या एक ऐसी है जो लीस्ट कॉमन यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी 120 क्या है, इसका एलसीएम निकल के आएगी। तो एलसीएम हमारी क्या है इन तीनों संख्याओं की, यानी 15, 30, 24 की, तो आप बताएंगे 120 है। तो 120 जो लिस्ट नंबर है ये तीनों से यहाँ पर कट जाती है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी इस तरह से प्रश्न दिए जाएं तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमें भाग वाला पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए भाग वाला पोर्शन है, तो हम 4 से 8 को भाग देंगे, यानी 8 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 दूना 8 यानी 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो माइनस की जगह पे कितना आ गया? 2 आ गया, यानी माइनस क्या आ गया? यानी माइनस में 2। अब ये माइनस में 2 है तो यहाँ पर जाकर इसे सॉल्व कर लेगा, यानी इसके साथ घट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला ही सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इससे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बताएंगे 24 से -2 करेंगे तो कितना बचेगा? तो आप बताएंगे 22 बचेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर 6 से इसे भाग देंगे अगर, तो 6 कम 6 लग जाएगा, यानी एक बार में, और 6 पंचे 30। ठीक है, फिर गुणा लगा था हमने, गुणा लगा दिया, तो इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? 15।
फिर मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का लगा दिया। इसको सॉल्व किया तो कंप्लीट हमें 22 मिला था। कैसे, 4 दूना 8 घटा तो 2 माइनस का था, ये प्लस की नंबर, तो 2 माइनस हमने कर दिया तो 22 बचा था। इधर भाग में कितना है, यहाँ पर देखेंगे 3 दिया है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन मार्क था। अब यहाँ पर इसको देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो 22 लिख कर, अब ये भाग का साइन है और 3, तो 3 को नीचे लिखा जा सकता है। अब ऐसे हम इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 5 से इसे गुणा करेंगे, यानी 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10, 1 11, यानी 110 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। 110 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर सेम, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी लिया गया है प्रैक्टिस के तौर पर, और यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। पहले यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5 से कटेगा, 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 छक्का 30, यानी 16 बार में हम 80 को काट सकते हैं। 5 से अगर कटेगा 5 एकम 5, बचेगा कितना यहाँ पर 6 और 5 छक्का 30, ठीक है, गुणा था गुणा लगा दिया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 से अगर 8 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूना 8, 2 आएगा इसकी जगह पे, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। 26 से अगर 2 को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 24, ये भी प्लस की संख्या, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। 4 से हमने यहाँ भाग दिया, 2 आया था, 2 माइनस का था, इसमें माइनस किया तो यहाँ पर 24 बचा। यहाँ पर भाग का साइन है तो भाग का लगाएंगे, फिर बचा है कितना, 12, ठीक है। अब सीधा सीधा यहाँ पर 16 लिखिए, गुणे में कितना करिए 24, और ये भाग है तो यहाँ पर रखिए कितना, 12, तो 12 कम 12 कटेगा, 12 दूनी 24 और 16 दूनी कितना हो गया, तो आप बताएंगे 32 हो गया। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 32 राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 20%, देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, 205 नहीं है, 20% की हानि पर 500 रुपये में बेच दिया जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए कोई भी वस्तु जब भी खरीदी जाती है या फिर हम लेते हैं, उसका सीपी जो होता है 100% के बराबर होता है। अगर यहाँ पर कोई दुकानदार वस्तु को बेच रहा है 20% हानि पर बेचता है, वो 500 रुपये में बिक रही है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना रखा गया है, तो देखेंगे 80% है, यानी बेचने का मूल्य। तो यहाँ पर वो कितने पर बेची जा रही है, तो आप बताएंगे सीधा सीधा 80% पर बेची जा रही है। 80% बराबर कितना है, 500 दिया गया है, ठीक है। 1% का मान हम सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 500 को डिवाइड कर देंगे 80 से, 1% का मान निकल आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, तो सीपी हमारा 100% के बराबर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 100% का मान। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 500 बटा कितना 80 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100% का मान निकल आएगा। तो 20 चौका होता है 80 और 20 पंजे होता है कितना 100। अब 4 से हम इसे काट सकते हैं, 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5 से गुणा करिए, आपका आंसर निकल आया है। 25 के 5 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हंसला 1, 5 एकम 5 1 6, तो राइट आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 625 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। यानी क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 625 उसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मात्र 5 सेकंड में इनके आंसर निकलते हैं। अब कैसे निकलेंगे, देखिए प्रतिशत यहाँ पे लाभ है, प्रतिशत परिवर्तन कुछ भी हो निकाल लेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला इसमें फार्मूला हम लगाएंगे। x यानी पहला यहाँ पर देखिए मूल्य में अधिक किया जा रहा है, मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, फिर उस पर छूट दी जा रही है। जब दो ऐसी वैल्यू दी जाएं, ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में अगर आता है तो लाभ हुआ है, अगर माइनस में आता है तो यहाँ पर हानि हुई है। तो वैसे भी लाभ हुआ है बोला गया है तो लाभ हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले अधिक बोला गया कितना 25% अधिक, तो ये प्लस में रखेंगे। अब यहाँ बोला 12% की छूट, यानी हम 12 को माइनस में रखेंगे। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो अगला साइन हमारा माइनस में ही रहेगा। प्लस माइनस का माइनस रहेगा, बाकी यही दो वैल्यू यहाँ पर हम लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 गुणा कितना है 12, और अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है, यानी 100 का फार्मूले में 100 था, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 चौका कितना होता है 100 और 4 कम 4 कटेगा और 4 तियाँ 12, तो कुल मिलाकर इधर बचा 3। अब देखिए प्लस में संख्या बड़ी है, माइनस में छोटी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखेंगे 13 बचेगा। अब माइनस इन दोनों को सॉल्व किया कितना मिला हमें 13। अब माइनस में यहाँ पर कितना बचा है 3, 3 कम 3 आ जाएगा, तो माइनस का कितना हुआ 3, तो प्लस का कितना रहा 10, तो 10% का उसे हुआ है लाभ। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10%,
ठीक है, 10% का हुआ है क्या, लाभ हुआ है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा निकल चुका है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। और आप लोगों को बता दें, इसके बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप लोग डेली चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट को देखें और टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 100 पूरे हो जाएंगे उसके बाद बहुत ही फास्ट तरीके से जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक के आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन फास्ट तरीके से हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।